आजाद, मेरी बात सुनो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या गोली आपने मारी? तुम्हें मुझसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। अपनी मां पर शक कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यशवा अरसलान, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। कुछ सवालात आपसे पूछने हैं, प्लीज चलिए। मेरे कान तरस गए हैं। तुम में से कोई मुझे मां कहे। ऑफिसर, यशवा अरसलान को ले जाएं। जी मैडम, आइए। जी डॉक्टर, क्या खबर है? फिक्र वाली कोई बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अब वो ठीक हैं। आपको मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। जी आइए। ऑफिसर नईम। ऑफिसर आप बाहर आ जाएं प्लीज। थैंक यू। आप कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप कहें तो डॉक्टर को बुला लो। मैं ठीक हूं। मैं तो बस ये चाहती हूं मेरे बेटे मुझे मां कहकर बुलाएं। क्या डॉक्टर के पास इसका हल है? वो मेरा इलाज कर सकेगा? तुम जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। गुलशन ने मुझे बताया कि आपने नेमत अंकल पे गोली चलाई है। क्या ये सच है? सच है। नेमत को मैं नहीं मारा। क्यों? मैं ये बिल्कुल सच बोल रही हूं। तुम्हारी मां कातिल है। तुम इस वक्त जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हारे सामने मैं इस वक्त एक मुजरिम हूं। जो चाहे तुम मुझे सजा दे लो। आपने बहुत गलत किया ये सब। मैं हमेशा खामोश रही हूं। तुम पूछो। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या इन्वेस्टिगेशन में इतनी देर लगती है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? हमारी इन्वेस्टिगेशन का अपना तरीका है। ये हमारी प्रॉब्लम है और हम ही से देखेंगे। मैं ये सार्जेंट के हुक्म से कर रहा हूं। डॉक्टर, क्या तुम जानती हो कुछ? मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।
आसिल सच बताओ, जब वहां गोली चली तो तुम कहाँ थी? मैं वहां नहीं थी। देखो तुम मेरी बहन हो, तुमसे मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ मुझे सच सच बताओ मेरी बहन। कुछ बताओगी मुझे? नहीं भाई, मैं इस वक्त पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब आपने क्या पूछना है? अगर सच नहीं बताओगी तो हम सब हकीकत को कैसे जान पाएंगे? और तुम ये जानती हो कि इस खानदान में रहकर क्या तुम महफूज रहोगी? ऐसा कुछ नहीं भाई, आप तो मेरे बारे में अब खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर नेमत साहब पर हमला हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। एक बात याद रखना मेरी बहन, मैं तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकता। तुम मेरी एक ही बहन हो। देखो, फरहत तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था और तुम्हें जाने के लिए भी कहा। मैंने सच कहा ना? ठीक कहा आपने भाई, वो बात खत्म हो गई। अभी तक आबरू का मामला भी खत्म नहीं हुआ और नेमत साहब को भी गोलियां लग गई, जानती हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम इसी खानदान में रहना क्यों चाहती हो? इसलिए क्योंकि अब मैं उस खानदान का हिस्सा हूँ भाई, और अब आबरू भी मर चुकी है। ठीक कहा, लेकिन वो तुम्हारी भी तो सहेली। आपका भी उससे ताल्लुक था। ठीक कहा मैंने। आबरू ने मेरे सर पर पिस्तौल रखी और मुझे मारना चाहा, जबकि वो खुद मौत का लुकमा बन गई। उसने आपको भी धोखा दिया। अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगी। इसकी जो भी वजह है, तुम जानती हो कि फरहत और उसके खानदान के साथ उनकी दुश्मनी चल रही बस थी। करें भाई, अब आप उनकी बात मत करें। मुझे अभी कोई और बात नहीं करनी। अम्मी, आप ठीक है? सब कुछ ठीक है ना भाई? ठीक है गुलशन, अभी तुम जाओ। गुड नाइट मिस्टर प्रोसिक्यूटर। चलो बेटा ये खाओ। ओ ऐसे, शाबाश। अम्मी, क्या झूठ बोलना गुनाह होता है? हाँ बेटा, बहुत बुरी बात है। क्या हम कभी झूठ नहीं बोल सकते? हाँ, कभी कभी बोल लेते हैं। कब बोल सकते हैं अम्मी? मसलन जब कभी दो नाराज दोस्तों को मिलाना हो। और कब? और उस वक्त जब किसी की जान बचानी हो। तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं स्टोर के अंदर एक गिलास तोड़ा था। ये तो मैं जानती हूँ। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला था वहाँ? मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी। चलो खाओ इसे, ऐसे। शाबाश। और अब हम मुंह साफ करेंगे ऐसे।